అక్కడ వాళ్ళతోటి ఇళ్ళతోటి అందరు మాట్లాడి ఎవరో లీవ్ రూమ్ है जबकि औरतों में हो रहा था। आप तो बताना चाहता हूँ कि आज एक ऐसा हादसा 20-22 हज़ार रुपये वो पहले वीडियो डाले आए। देखिए भाई ले लो वीडियो। देखिए 4 तारीख को संडे था। मैं 5 बजे यहाँ से गया पुलिस एकेडमी की तरफ। मैं मेरा भाई का मकान है वहाँ पे, तो वहाँ किसी काम से गया। वहाँ जाने के बाद में हुआ ये कि मेरे को फ़ोन आया मगरिब के बाद, मतलब मगरिब की नमाज़ पढ़ के आके बैठा मैं, फ़ोन आया कि शहजादा का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कहाँ है? शादान में। शादान गए तो उन्होंने कोमा में थे, ऑलरेडी बेहोश थे। तो शादान वाले डॉक्टर बोले कि पहले इनको यहाँ से, इनको इंटरनल ब्लीडिंग है, हेड इंजरी है, इनकी जान खतरे में है, पहले इनको लेके जाओ हॉस्पिटल। कहाँ पे? निम्स को ले जाओ। निम्स में हम जैसे निकले वहाँ से एम्बुलेंस लेके, तो निम्स में ये पता चला कि जो है सो वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ ले जाना खतरा है। क्योंकि और एम्बुलेंस की जो वहाँ की जो एम्बुलेंसेस हैं उनका कम्युनिकेशन चल रहा था कि वहाँ 2 एम्बुलेंस ऑलरेडी इन लाइन है। ये जो एम्बुलेंस है कहाँ से? ये तो गांधी से आई सो है। गांधी से? जी, गांधी से डेड बॉडी को लेके आई सो है वहाँ से लौट होके, समझा। तो 4 के दिन ये हुआ। 4 को रात को 9 बजे हम गांधी हॉस्पिटल में पेशेंट को वहाँ से पहुँचा सके। वहाँ जाने के बाद में ये हुआ कि टीएमटी वार्ड में रात तमाम न्यूरो वाले बोलते हैं कि ऑर्थो वाले ये पहले तुम्हारा सेटल करो, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके आउट पेशेंट कार्ड में रिमार्क्स हैं, उसके बाद में पहले ये सेटल करो, देन लेट द फ्रैक्चर्स बी रूल्ड आउट, लेट द न्यूरो साइड बी रूल्ड आउट, लेट द सर्वाइकल साइड बी रूल्ड आउट। सर्वाइकल वाले ये बोलते हैं, न्यूरो वाले ये बोलते हैं। ऐसे करते करते सुबह 8 बजा दी वो पेशेंट को एडमिशन देने के वास्ते। एडमिशन देने के बाद में टीएमटी वार्ड में 3 दिन तक फिर कंडीशन खराब हो गया, टीएमटी वार्ड में लगा दिए बच्चों को। हम जो एम्बुलेंस है कब तक रुकाएंगे आप लोग? अभी अब हमको वो लोग अरेस्ट होना है यहाँ पे, जो करे हैं, जो गैर जिम्मेदार हैं, किसी की जिंदगी से खेल लिए हैं अपने मौज मस्ती के लिए। जिनके पास अगर हलाल का पैसा है तो ऐसा नहीं होता। हराम का पैसा होने के बाद में एक इंसान की जान उनको कोई मायने नहीं रखती। और उन्होंने कहाँ देख लेते, कहाँ मारे वो ना। पुलिस ने ये किया है कि वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है उसका कलेक्शन कोई एविडेंस नहीं लाया ना। वहाँ जाके गाड़ी वहाँ से हट रही है, वो जंगया पीसी इसको पुलिस कांस्टेबल भेज दिए, उन्होंने आगे चुप वहाँ से गाड़ी सरका लेकर निकल चले। उससे पहले जो हमारे सो वाले हॉस्पिटल पहुंच गए माइनर इंजरी के लिए। दवाखाने को कोई आए पुलिस वाले? कोई नहीं आए। गांधी हॉस्पिटल को 5 तारीख के दिन 5 तारीख के दिन आए मेरे पास। हाँ, 5 तारीख के दिन, गालिबन 6 तारीख हुई है। 5 तारीख के दिन में 6 तारीख को आया उन्होंने। कौन आए? कांस्टेबल का नंबर है मेरे पास, पीसी नंबर। उन्होंने आके स्टेटमेंट तेलुगु में लिखे। मैं बोला तेलुगु मेरे को नहीं आता था, इंग्लिश में मैं, क्योंकि मैं डिफेंस पर्सनल का लड़का हूँ और सीबीएसई पढ़ा हूँ, तो तेलुगु आई डोंट नो, इफ़ यू वांट आई विल राइट। तो उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे कि वो है ये है ऐसा ऐसा बोलो। ओके ठीक है, ओके लिखो, तो पूछ लो पढ़ा लो। ओके ठीक है भाई, हम तो रिलाई करना है, कर लिए, पढ़ा लिए। तेलुगु हमको समझ में तो आती है, लिखना नहीं आता। तो लिखने के बाद में हम पढ़ लेके ठीक है, भरोसा है ये था। जबकि बॉडी कोमा में है, उनका थंब इम्प्रेशन ले लिए। कौन लिया? पुलिस कांस्टेबल जी। वो स्टेटमेंट को अकाउंट फॉर रख रहे हैं हिसाब से कि भाई ये जो विक्टिम का स्टेटमेंट के तौर पे ले लिए हैं। विक्टिम तो वेरा शी इज कोमाटाइज्ड, शी इज नोवेयर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है वो बिल्कुल ही। जस्ट एक्सीडेंट हुआ है, उस वक्त से लेके आज मौत के मुंह में जाने तक कोमाटाइज्ड रहे हैं, समझे आप बात। उसके बाद में भी फिर उन्होंने ये बोलते हैं कि प्लेन पेपर पे भी और एक थंब दे दो।
अरे मैं बोला आई नॉट गिव भाई, कैसे होगा, यू मे वर्कआउट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दिस। जो एक्सीडेंट करा बच्चे का नाम क्या है? वो बच्चे का नाम बाद में मालूम चला कि इनके, उससे हमको नहीं मालूम। अब इसमें है वो आज मिली है हमारे को उसकी कॉपी लाइसेंस की और उसकी आज बच्चा और जो गाड़ी के व्हीकल ओनर की वो कॉपी आज मिली है हमारे को। और वो बच्चा माइनर है, उसका नाम सैयद, FIR में तो लोग अदनान लिखे हैं लेकिन इतना क्या है नहीं उसमें FIR। अगर जनवरी 1 को पैदा हुआ तो अभी फरवरी गुजरी हैं जो गुजर गए हैं, उनका भाई हूँ। तो उनके 3 बच्चियां हैं जवान और एक बच्चा है, और वो एक विडो है, उनके शौहर 8 साल पहले गुजर गए। तो बेवा हैं और उन्होंने टेलर का काम करके घर में टेलरिंग करते हैं और छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के पाल रहे थे। अब उन्होंने वालदा की हमारी मिजाज ख़राब हो गई, उन्होंने भिवंडी में रहते थे, उन्होंने हमारी वालदा की मिजाज ख़राब हुई बोल के यहाँ आए। उनको जो डिस्चार्ज हमारे वालदा मिजाज बहुत, उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था, ठीक हो के आ गए। तो उनके देखने आए तो उनका जो नवासा है थोड़ा वो चंदूलाल क्या है तारामती बारादरी के जाने के नज़रिए से हमारी छोटी बहन और एक जो है घर में उन्होंने और इन्होंने मिल के वहाँ लेके जा रहे थे बच्चे को। तो हमारे भांजे साहब वो बच्चों को लेके छोड़ के आए, दोनों बहना पैदल चल के जा रहे थे। फुटपाथ से उतरने के बाद में वो रोड क्रॉस करने के दौरान वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। ये लोग क्रॉस करने के टाइम पे हमारी छोटी बहन आगे चले गए, बड़ी बहन कहते पीछे थे। कहते अचानक आवाज़ जोर से आई, आवाज़ आई तो देखे तो बाजू में बड़ी बहन नहीं है। कब हुआ ये, क्या टाइम पे? 4 तारीख के दिन 6:30 बजे शाम को, 6:30 बजे। तो मैं मगरिब पढ़ के आया, घर में था तो वो टाइम पे फ़ोन आया मेरे को, ऐसा हो गया बोलो। तो मैं आया तक शाहजहान में बॉडी थी, वहाँ पे हमारी बहन कोमा में थे ऑलरेडी, उनका CT स्कैन हो चुका था। और जो है सो फिर वहाँ से उन्होंने बोले कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही ब्रेन में और बहुत रिस्क में इनकी जान। बहन का घर कहाँ था? बहन का घर कहाँ है आपका? बहन का घर हमारे पास ही है तो इब्राहिम बाग जी। अच्छा, जो एक्सीडेंट हमारा उनका घर कहाँ है? उनका घर नारसिंगी के है वो लोग जी। तो उन बच्चों को हमारे भाई अच्छा पहचानते हैं। हमारी बहन पल्सर 180 cc और जी पल्सर कितनी स्पीड में देखो पल्सर 180 cc 7FE 4392। तो वहाँ से उन्होंने मार दिए तो गाड़ी वो हमारी बहन देखते जो उनके जो नज़ारा है वो उन्होंने जो बोले हैं कि एक 20 मीटर 25 मीटर दूर हमारी बहन गाड़ी के साथ उड़ के चले जा रहे थे और ये गाड़ी उनको वो बॉडी रोड सेंटर में पड़ गई और गाड़ी जाके डिवाइडर उधर फुटपाथ के पास जाके क्लैश हो गई। फिर वो दोनों जो बच्चे उनको थोड़ा या गर्दन के एक सामने वाले को मार लगा राइडर को। तो फिर मेरे को मालूम होते हमारे भाई को भेजा, वो लोग ऑटो में बैठ के उन्होंने अपना चले गए और ये जो विक्टिम है इनको छोड़ दिए। तो आर्मी के जो वहाँ लेडीज़ हैं, बच्चे वहाँ के आर्मी वालों से खड़ा है तारामती के बारादरी के सामने, उसके सामने एक वेंचर भी है, वहाँ का भी एक वॉचमैन है, उसका भी नाम लेके रखा हूँ मैं। और तारामती बारादरी के वॉचमैन लोग आवाज़ सुन के भाग के आए पूरे। तो वो लोग ही उनको लेके वो हमारी बहन के साथ ये बहन की बॉडी को ऑटो में डाल के शाहदान को भेज दिए और कोई नहीं गया। 108 को फ़ोन कर दिए लेकिन बहुत लेट हो रहा है, इतनी देर हो जा रही है, आदमी मर जाएंगी और लेडी बोल के भेज दिए। हमारे भाई को इन्फॉर्म करा, मैं इनोवा पहुंच गया स्पॉट पे। जब तक वो मारेस वाले चले गए दूसरे लोग रोक दिए। कुछ ही देर में इनके गोलकुंडा PS से PC जंगैया है, वो गाड़ी कोई पंचनामा नहीं, क्या हुआ किधर हुआ कोई कुछ भी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई पुलिस की तरफ से इंटरवेंशन नहीं, बस वो लेके आ गए या लगा दिए गाड़ी को, ख़त्म हो गए बात। उसके बाद में पेशेंट हम वहाँ से लेके उनको एम्बुलेंस में डाल लेके निम्स को जा रहे थे। तो जो एम्बुलेंस वाले हैं उनके 2 एम्बुलेंस ऑलरेडी वहाँ लाइन में खड़े हुए हैं और निम्स से मेड हॉस्पिटल, समझे आप बात। तो हम उनको गांधी हॉस्पिटल लेके चले गए, लेकिन वहाँ पे ये बोले कि पर डे तुम्हारा 50,000 रुपये कम से कम वेंटिलेटर पर डालता खर्चा आ जाएगा। कोई नहीं है वहाँ तक नहीं, वहीं से नहीं, आज तक भी हम 4 बार पुलिस स्टेशन आने के बाद में वो FIR कॉपी दी जाती है विदाउट साइन। और इनके जो इंचार्ज SI है उन्होंने बोलते हैं कि जो है इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंचार्ज SI who had been looking after the case। और